नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ टू बिकम एन एथिकल हैकर इन 2024। अब ये 24 का जो मैटर है बेसिकली क्या है कि 23 अपन ने निकाल दिया। ऑलमोस्ट अभी दिसंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा 24 जो आ गया है बस 5 दिन के बाद। हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले आप सभी को, ठीक है ना। तो आज वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि ना कैसे आप एथिकल हैकर बने। अगर आप ऑलरेडी एथिकल हैकर हैं या फिर आप अपना प्लान कर रहे हैं अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में आगे 2024 के अंदर, तो उसके लिए उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप ऑलरेडी हैकर बन चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि 24 में भी आप हैकर बने रहे, मतलब कि आपको इक्वल ही काम मिले, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपग्रेड। पर वो अपग्रेड किस किस पार्ट में करना है वो चीज़ें भी मैं आज कवर करने वाला हूँ। सो बेसिकली अगर आपने ऑलरेडी हैकर हैं और अगर बनना चाह रहे हैं तो दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। इसके अंदर मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ स्किल सेट की क्या रिक्वायरमेंट है और इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कि ना भाई मार्केट में काम मिलता है, ठीक है ना। तो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कैसे इवॉल्व कर रही है, कैसे चेंज हो रही है, और एज पर द रिक्वायरमेंट अभी करंट जो प्रोजेक्ट हम लोग रिसीव कर रहे हैं उसके हिसाब से आने वाले 2024 के अंदर कैसे कौन कौन से एथिकल हैकर एग्जिस्ट कर पाएंगे और अपने आप को स्टेबल बना पाएंगे। वरना बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो बन तो गए हैं हैकर पर उनके पास काम नहीं है, तो ऐसे हैकर्स ना बने आप। तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आज मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ हर एक स्किल के बारे में, और उसके साथ में बताऊंगा मैं आपको कि वो कहाँ कहाँ आपके यूज आने वाले 2024 के अंदर। तो चलिए ठीक है, अपन फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ तपन कुमार झा, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ मैं हमारी वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन एथिकल हैकर इन 2024। और साथ में वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, क्योंकि आगे जाके फिर आपको टाइम मिले ना मिले इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। साथ में चैट बॉक्स में मैंने फॉर्म दे रखा है, अगर आप चाहते हैं अपना करियर बनाना साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो भाई हमारी क्लासेस चलती हैं, तो फॉर्म दिया हुआ है चैट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाके आप फॉर्म भी भर सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तपन कुमार झा, प्रोफेसर, ठीक है ना, और एथिकल हैकर पिछले 12-13 सालों से, मैं 13 साल हो गया अप्रॉक्सीमेटली इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। आज बताने वाला हूँ 2024 में कैसे बनना है एथिकल हैकर। तो पहला चीज़ जो हम बात करने वाले हैं हमारी इस पूरी सेमिनार के अंदर वो रहने वाला है कि ना, पहले तो हम बात करेंगे कि ना स्किल्स रिक्वायर्ड इन 2024 के अंदर। अगर आप साइबर सिक्योरिटी करियर अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन 2024 में कौन कौन से स्किल सेट आपको आने चाहिए। टॉप 10 स्किल सेट के बारे में बात करने वाला हूँ, प्लस हर एक स्किल सेट के बाद बताऊंगा कि ना उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, किस फ्रीक्वेंसी से आते हैं ये बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि टॉप सेक्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी में 2023 के, मतलब 24 के जो बता रहा हूँ मैं आपको, 23 तो 23 अभी ऑलरेडी चल रहा है, 2024 के अंदर कौन कौन से टॉप सेक्टर्स होने वाले हैं उसके बारे में। क्योंकि अगर आपने टॉप सेक्टर्स को नहीं पकड़ा तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे मार्केट से, और आपको काम नहीं मिलेगा मार्केट में साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो 2024 के अंदर एज पर द करंट अभी सिनेरियो के हिसाब से 2024 में कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो बूम हो सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में फिर बताऊंगा मैं आपको जॉब रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ 2024 के अंदर आने वाली है, ठीक है ना। कौन सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, सबसे ज़्यादा सैलरीज मिलेगी, ये सब बात करेंगे हमारे पूरे सेमिनार के अंदर। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पहली स्किल के साथ में। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सी स्किल सेट किस किस के लिए रिक्वायर्ड है। स्किप मत करना वरना आप भूल जाओगे और ना आप समझ नहीं पाओगे कि इसको मैं करूँ तो क्यों करूँ। तो पहला जो आता है ना बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी में, वो है नेटवर्किंग। ये विनिंग है हमेशा ऐसे ही, मतलब 2020 हो गया, 18 हो गया या 22 हो गया, कभी भी अगर आप देखेंगे तो नेटवर्किंग की पहली रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट ही होता है नेटवर्क से, कि नेटवर्क जब तक होगा नहीं उससे पहले कोई कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। हर कंपनी का अपना एक बेसिक सा नेटवर्क तो होता ही है, ठीक है ना। तो एथिकल हैकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कंपनीज ऑडिट करवाती है, टेस्टिंग करवाती है, क्योंकि उनके पास नेटवर्क होता है इसलिए वो करवाती है, ठीक है ना। माइट बी पॉसिबल कुछ कंपनीज के पास वेबसाइट रहे या ना रहे, वो साइट की ऑडिट कराए या ना कराए, पर नेटवर्क का ऑडिट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए एक हैकर को नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी, जिसके अंदर OSI मॉडल आता है, TCP/IP मॉडल जो शॉर्ट फॉर्म है उसका, वो आता है हमारा, ठीक है ना। पोर्ट्स प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी, प्लस IP एड्रेस के बारे में जानकारी, प्लस वर्जन्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसको। तो नेटवर्क कैसे कम्युनिकेट करता है, जब तक कि एथिकल हैकर को ये ना पता चले कि ये नेटवर्क कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, तब तक वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर बग्स निकाल नहीं सकता। तो इसलिए नेटवर्किंग स्किल्स जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि पीछे टेक्नोलॉजी के पीछे चल क्या रहा है। और मुझे पता ही नहीं कि स्विच और हब में डिफरेंस क्या है, तो फिर मैं अटैक कैसे करूंगा, मैं स्विच पे क्या अटैक करूंगा, मैं हब पे अटैक करूंगा। मुझे पता ही नहीं राउटर के अंदर कौन कौन सी टेबल्स होती है, तो मैं अटैक कैसे करूंगा। मुझे ये नहीं पता कि ARP टेबल क्या होती है, तो फिर मैं अटैक क्यों करूंगा। तो ये सारी चीज़ों के आंसर्स के आपको करना पड़ता है, नेटवर्किंग बेसिक स्किल लेनी पड़ती है। नेटवर्किंग कुछ बेसिक्स जो हैं हमारे ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उनको चेक कर सकते हैं, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। साथ में पार्ट 3 आने वाला है,
कमेंट में डाल दोगे तो जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्किल्स आने वाली है वो है कंप्यूटर स्किल्स। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि उनको 11-12 तक, जो स्पेशली उन बोर्ड से जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर कंप्यूटर के बारे में इतना बहुत नोन नहीं होता लोगों को, थोड़ा बहुत करते हैं पर बेसिक करते हैं। तो उस कंडीशन में उनको 12th के बाद जब वो कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी में करियर प्लान करते हैं उनको थोड़ा सा इशू आ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर स्किल की उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो कंप्यूटर बेसिक्स पे थोड़ा फोकस करें। वो कंप्यूटर बेसिक्स सिर्फ क्लासेस जाने से नहीं होता, आपको अपना कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए होता है कि आप उसके ऊपर हैंड्स ऑन कर सकें, और उसके बाद ही जब तक आप सिस्टम को समझेंगे नहीं उससे पहले आप हैकिंग को समझ नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कंप्यूटर स्किल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर को बेसिक्स पता होने चाहिए कि भाई कंप्यूटर की चलता कैसे है, ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है, प्लस कंप्यूटर में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, माई कंप्यूटर क्या होता है, रिसाइकल बीन क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, कैसे सॉफ्टवेयर अनस्टॉल होता है, ओएस कैसे डलता है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको अगर पता नहीं है तो मुश्किल हो सकता है आपके लिए साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना। और ये कब आएगा, जब आप रेगुलरली कंप्यूटर पे काम करेंगे। ये कहीं जाके पढ़ने से नहीं आता है, बेसिकली प्रैक्टिस करने से आएगा। तो आपको अपने कंप्यूटर पे काफ़ी टाइम स्पेंड करें ताकि आप अपने कंप्यूटर स्किल को अच्छे से आप गेन कर सकें, ठीक है ना। तो सेकंड इंपॉर्टेंट ये स्किल रहती है। थर्ड उसके बाद जो स्किल है वो है लाइनेक्स स्किल की। और अगर आपने लाइनेक्स सीखा नहीं, क्योंकि हैकिंग के अंदर अगर आपने काली लिनक्स को छुआ नहीं तो फिर क्या छुआ आपने साइबर सिक्योरिटी को। तो काली के ऊपर काम करना पड़ता है, पैरेट सिक्योरिटी पे काम करना पड़ता है, ब्लैक बॉक्स पे काम करना पड़ता है, उबंटू पे काम करना पड़ता है, संतुकू पे काम करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स बेस्ड है। और विंडोज़ के अंदर हमारे पास है ना बहुत कम टूल्स अवेलेबल है टूल्स, बहुत सारे टूल्स नहीं, पर लाइसेंस वाले जब आप टूल देखेंगे तो विंडोज़ में ही अवेलेबल होगा। पर लिनक्स बेस्ड हमारे पास हैकिंग के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए हैकर्स की पहली प्रायोरिटी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप लिनक्स को चलाएं कैसे, तो पहले इंपॉर्टेंट है कि लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे तो लिनक्स के बेसिक कमांड के ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए, लिनक्स चलाते कैसे वो पता होना चाहिए, कैसे फाइल इंस्टॉल करें, कैसे आप उसको इंस्टॉल करें, कैसे फोल्डर क्रिएट करना है, कैसे डायरेक्टरी सर्च करना है, कैसे डायरेक्टरी में जंप करना है, कैसे डेटा को व्यू करना है, फाइल क्रिएट करना है, वो सब चीज़ें बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो कोई सी भी आप लिनक्स बेसिक्स की कोई सी भी कमांड्स आप उठा सकते हैं, 100 कमांड पकड़ लोगे तब भी मोर देन सफिशिएंट है, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए हम इसको लिनक्स बेसिक्स को हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। फोर्थ नंबर पे जो आ रहा है वो है हमारा प्रोग्रामिंग स्किल्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं तब उनसे नेटवर्किंग को अवॉइड, मतलब नेटवर्किंग वाला फील्ड भी तो है, क्लाउड वाला फील्ड भी है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये होता है कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हो ढंग से करें, आधे करने से मतलब नहीं है। क्योंकि जो दूसरा बंदा आ रहा होगा आपके फील्ड में तो वो पूरा सीख के आ रहा होगा, तो वो कभी भी आपको बीट कर सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो 2024 आने वाला है तो प्रण कर लो बॉस कि इस बार हमें अपडेट करना है, इस बार ये 5 नई स्किल्स मुझे गेन करनी है। मैंने भी अपना टारगेट सेट कर लिया है कि इस बार मुझे कौन कौन से स्किल्स को और अच्छे से इंप्रूव करना है। देख ही रहे होंगे वायरलेस के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे तबाही से काम कर रहे हैं, तो वायरलेस की वीडियोस देख रहे होंगे आप। और भी बहुत सी चीज़ें हमारी आने वाली है, ऑल्दो जो भी हम अपडेट करेंगे वो हमारे सारे भाइयों के लिए हम लेकर आएंगे सरी चैनल के ऊपर। सो बिग थम्स अप टू ऑल ऑफ यू गाइस कि ना आपको अच्छे नए कंटेंट मिलेंगे, क्योंकि 2024 के अंदर हमारे भी बहुत सारे टारगेट हमने सेट कर रखे हैं। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक मार दो, क्योंकि आपको और भी तबाही वाले वीडियोज़ मिलने वाले 2024 के अंदर, ठीक है ना। आप अपडेट करो ना करो, पर तुम्हारा भाई और जो रिद्धि है वो हम दोनों तो अपडेट करेंगे ही सरी, ठीक है ना। पर आपको भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बता दूं मैं आपको कि प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ले सकते हैं, ठीक है ना। खाली फ्रंट एंड सीखने से कुछ नहीं होगा। जैसे HTML सीख लिया तो HTML से क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं, पेज बना सकते हो, पर पेज का ढांचा बनेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे आप। CSS चाहिए होगी ताकि आप उसमें कलरिंग कर सकें, कस्टमाइजेशन कर सकें। उसके अलावा फिर आपको उसमें जावास्क्रिप्ट चाहिए ताकि आप उसमें बटन्स लगा सकें, उनको रन कर सकें। तो ये सब मतलब आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स से एक इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं बोला कि आप इतनी प्रोग्रामिंग स्किल सीखिए कि भाई पूरा आपको डेवलपर बन जाए, नहीं, पर कम से कम इतना कि कम से कम आप समझ सको कि कोड में चल क्या रहा है। बेसिक तो पता होना चाहिए आपको उसके बारे में। तो इसके लिए आपको बेसिक से भी अगर आप करेंगे, 1.5-2 महीने का कोर्स भी अगर आप कर लेते हैं, वीडियो कोर्स से भी अगर आप डेडिकेटेड पढ़ लेते हैं, तब भी काम चल जाएगा आपका। उसके बाद 5th नंबर पर जाने वाला है वो है SQL स्किल। भाई SQL जो है ना, क्योंकि SQL इंजेक्शन एक बहुत बड़ा अटैक होता है वेब एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको SQL आना चाहिए। और जब तक कि आपको SQL ना आए, चलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो दिमाग में आ गया ना आपका नाम क्या है। तो ऐसे ही हम डेटाबेस से वेबसाइट का सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, डेटाबेस के अंदर। और अगर आपको उससे डेटा फैच करना है तो उसकी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ये। तो SQL जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये SQL के अंदर भी आप बहुत सारी वैरायटी आप देख सकते हैं। SQL हो गया, MySQL आ गया, MS SQL आ गया, Oracle DB आ गया। तो आप कोई सा भी एक SQL लैंग्वेज सीख ले ताकि एटलीस्ट आपको पता चले कि ये कम्युनिकेशन होता कैसे। जैसे वेबसाइट पे जब आप कोई भी चीज़, जैसे लेट सपोज मैंने वेबसाइट पे एक फीचर है सर्च का, ठीक है ना, मैंने वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद मैंने सर्च फीचर में टाइप करा
करा, तपन मेरा नाम टाइप करा, ठीक है ना, और मैंने उसकी जस्ट बगल में कॉमा लगा के टाइप करा लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है ना। और उसके अलावा जिसको कोर्स करना है तो फॉर्म दिया हुआ चैट बॉक्स में, जाके भर दो। ये मैंने जस्ट उसके आगे मैंने टाइप करा, ठीक है। टाइप करने के बाद मैंने एंटर मारा तो वेबसाइट सर्च करेगा कि डेटाबेस में ऐसा कोई फील्ड भी है या नहीं, ऐसी कोई इनपुट भी है या नहीं। अगर होगा तो डिस्प्ले कर देगा, नहीं होगा तो नहीं डिस्प्ले करेगा। तो ये जो क्वेरी हो रही है, ये बेसिकली ये जो मैं उससे पूछ रहा हूँ डेटाबेस से, तो ये कैसे पूछ रहा हूँ, एसक्यूएल की हेल्प से तो पूछ रहा हूँ। तो एसक्यूएल सीखना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। और मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत कुछ सीखो, पर कम से कम आपको क्वेरी देख के समझ में आना तो चाहिए ना कि भाई ये कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है ना, इस क्वेरी का फॉर्मेट क्या होता है, लाइक क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो बेसिक्स आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो एसक्यूएल के ऊपर एक डिटेल में वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे बहुत जल्दी आपके ऊपर, हैकिंग के लिए स्पेशली, ठीक है ना। तो एसक्यूएल सीखे उसको बेसिक्स तो कम से कम कर ही लें, ठीक है ना। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है कि हार्डवेयर नॉलेज। जब तक कि आपको हार्डवेयर के बारे में नॉलेज नहीं, भाई मुझे हार्डवेयर की नॉलेज नहीं, तो फिर मैं शायद साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। अब गर्ल्स बोलेंगी कि यार हमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ सारी गर्ल्स को इंटरेस्ट नहीं आता होगा, पर काफ़ी गर्ल्स को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता हार्डवेयर के अंदर, ठीक है ना। पर तब भी आपको देखना पड़ेगा, जब तक कि आप चीज़ों को देखोगे नहीं उससे पहले आप सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। बॉयज़ के साथ में भी ऐसा, अगर आपने हार्डवेयर पे नहीं है आपका हाथ है, तो आपको जैसे कभी कंप्यूटर मेरा काम नहीं कर रहा, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू विजिटिंग टू एनी नियर बाय शॉप पे जाने की जगह खुद ही ओपन करके चेक कर लो कि क्या सही है। देखो अल्टीमेटली अगर कुछ खराब हुआ तो जाना तो वहीं पे है ना, तो जब जाना वहीं पे तो उससे पहले खुद तो ट्राई कर लें। तो ट्राई करें, कोई भी इशू अगर आपके सिस्टम में आता है तो उसको आप खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करें, एज कम्पेयर टू आप किसी को दे के उसको सही करवा लें, क्योंकि वो सही कर देगा, एक बार कर देगा, 2 बार कर देगा, पर आप नहीं समझ पाए ना आप सिस्टम को। और जब भी अपने सिस्टम को आप ट्रबल शूट करने जाओगे तो उस टाइम पे आपका दिमाग और तेजी से काम करेगा। तो रिकमेंडेड होता है कि आपको हार्डवेयर के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा तो नहीं पर कम से कम बेसिक तो पता होना चाहिए। अच्छा मेरे सिस्टम में हार्ड डिस्क क्या लगती है, मेरे सिस्टम में रैम ये होता है, प्रोसेसर ये होता है, और इसको नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, ठीक है ना, ये राउटर होता है, ये स्विचेस होता है, मैंने देखा है इसको। और सब चीज़ों को आप फिजिकली देखो जो आप पढ़ रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये जो चीज़ है ये कैसे नज़र आती है, इसमें क्या चीज़ें होती है। वरना मैंने बहुत बार देखा है, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में गया था तो वहाँ बच्चों को पूछा मैंने कि पता है आपको स्विच क्या, तो बच्चों ने देखा ही नहीं, तो मैं लेकर आया, मैंने तुम देखो। बिना देखे आप वर्चुअलाइजेशन में नहीं जी सकते। हम कोई साइंटिस्ट नहीं है बॉस कि हम लोग है ना विजुअलाइज कर लेंगे, हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। तो इसलिए हार्डवेयर जो है वो लिमिटेड होते हैं, तो उन सबको आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे होता है। और अगर ऐसा नहीं तो कम से कम उसकी फोटो तो देखो। जैसे मान लो कि आप फायरवॉल नहीं देख पाए, लेकिन हार्डवेयर फायरवॉल घर पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो देखो। तो कम से कम हार्डवेयर की नॉलेज आपको बेसिक लेवल पे होनी चाहिए, और अपने सिस्टम की ट्रबल शूटिंग आप खुद को करनी चाहिए, ठीक है, उतना आपको कम से कम आना चाहिए। उसके बाद एक और बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वो है कि नॉलेज इन रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बता दूं मैं आपको कि ना 2 इंपॉर्टेंट एरियाज है जो बहुत अभी बूम कर रहे हैं। जैसे एक तो हो गया हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग, ठीक है ना। मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के अंदर भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखते हैं कि मोबाइल ऐप में डेटा क्या क्या हिडन है, ठीक है ना। तो वो एक होता है। उसके अलावा थिन क्लाइंट टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ये आपको नॉर्मली हर जगह नहीं मिलेगा, और बहुत कम बंदे थिन क्लाइंट की सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं, वीएपीटी जो थिन क्लाइंट पे होता है। तो उसके लिए भी आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन 2 जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा कोड को एनालिसिस करना, चेक करना कि कोड में क्या आपको कुछ वैल्यूएबल डेटा मिल रहा है। हो सकता है कि आपको हार्ड कोडेड आपको पासवर्ड मिल जाए, हो सकता है कि आपको क्वेरी लैंग्वेजेस के बारे में पता चल जाए, हो सकता है कि आपको डेटाबेस के बारे में पता चल जाए, कुछ स्टोर्ड पासवर्ड्स मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं एक एप्लीकेशन के अंदर, एक कोड के अंदर। तो वो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए एटलीस्ट उसके बारे में। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा नॉलेज है जो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके अलावा 8 नंबर पर आता है क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि वर्ल्ड जो है शिफ्ट हो रहा है। अब प्लेन टेक्स्ट से हम लोग प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन बहुत हो गया, अब काफ़ी चीज़ें ना साइफर टेक्स्ट में जाती है, मतलब एनकोडेड टेक्स्ट में। इवन आप यूजर नेम पासवर्ड सप्लाई करेंगे ना तो वो भी कौन से फॉर्म में जाता है हमारा, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट में जाना। अब ये नहीं कि एसएसएल लगा लिया हो तो एनक्रिप्ट होके जा रहा है, नहीं, हमारे खुद के इनबिल्ट कुछ फंक्शन अवेलेबल है कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जिसके थ्रू जब डेटा पास करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो एनकोड कर देगा। ऐसे ही बेस 64 में हम लोग काफ़ी सारी वैल्यू पास करते हैं। तो जब डेटा पूरा का मार्केट ही एनक्रप्शन की तरफ बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्रिप्टोग्राफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो उसके लिए बेसिक तो कम से कम पता होना चाहिए कि एनक्रप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, और कैसे इनकोड होता है, कैसे डिकोड होता है, कौन सी एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं, कौन सा उसका की साइज होता है, प्लस उसके अलावा कौन कौन से कीज़ होते हैं, जैसे सिमेट्रिक की होता है, असिमेट्रिक की होता है, पब्लिक की, प्राइवेट की जैसे बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो ऐसे आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो उसके कंडीशन में आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं।
चॉइस के अंदर, क्योंकि चॉइस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे चलेगी। तो बेसिक लेवल वाला अगर आपको आप सोच रहे हैं कि बेसिक बेसिक कर लेंगे चल जाएगा काम, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो चॉइस के अंदर और लेवल नेक्स्ट होने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बूम कर रही है। तो उस तेज़ी से आपका साइबर सिक्योरिटी बूम कर रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी बूम कर रहा है तो आपको स्किल में भी बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए। तो क्रिप्टोग्राफी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डेटाबेस के बारे में, DBMS जो होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप एथिकल हैकिंग में आ रहे हैं तो इसके बारे में भी ज़रूरी है। साथ में इसके अंदर ही MySQL वगैरह भी रहता है हमारा, तो वो भी एक ज़रूरी वाला पार्ट है जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो डेटाबेस स्किल सेट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग भाई, क्योंकि हैकर्स जो है ना वो बेसिकली आपके जो नॉर्मल सिस्टम्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनको समझते हैं, और बेस्ड ऑन दैट कि उसमें क्या फीचर्स रन कर रहे हैं और किस किस तरीके से वर्क कर रहा है, उस हिसाब से वो उसमें बग्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो इस टाइप के बग्स निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप में नहीं है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अब 2024 के अंदर लेकर आने वाली है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पेपर्स, ठीक है ना। तो वो अगर आपको प्रॉब्लम देगी फिर आपको स्किल पे सॉल्व करना है। अभी भी आपने चेक करा होगा 2023 में जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिए होंगे तो वहाँ पे आज की तारीख में ना उनको पहले एक CTF देते हैं कि ये हमारी मशीन है, इसको एक्सप्लॉइट करो, और एक्सप्लॉइट करके अगर आप रिपोर्ट सबमिट करो, अगर आप रिपोर्ट्स में मैक्सिमम बग्स निकाल पाए तो हम आपको जॉब देंगे। तो ये अभी ऑलरेडी 2023 में इंप्लीमेंट हो चुका था, जो अब 2024 में जाके पेपर वाइज और प्लस अब ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको बेसिक है ना एक डेमो लेवल पर टेस्टिंग करके देनी पड़ेगी, ताकि हम ये चेक कर सकें कि आपके POC लिखने की राइटिंग स्टाइल कैसी है, कैसे आप बग्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आप टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हैं। एक बग कोड आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने कौन सा तरीका चूज़ करा और आपने उसका POC कैसे लिखा है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनी के सिलेक्शन के टाइम पे और इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि हम लोग वही चीज़ देखते हैं कि एक बंदे में क्या क्या स्किल्स होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना ये 10th नंबर की स्किल है और ये इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निकल नहीं है पर ये नॉन टेक्निकल है, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी में आप डेली चैलेंजेस फेस करते हो, क्योंकि हम लोग डेली नई नई चीज़ें आती रहती है। तो उस हिसाब से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है तो आप टाइम रहते उस चीज़ को रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो टॉप 10 थी वो मैंने आपको लेकर आया, ठीक है ना। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी इस टॉप 10 स्किल से जो 2024 के अंदर आपके यूज़ आने वाली है, ठीक है ना। वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा। उसके अलावा जिन लोगों को कोर्स करना है हमारे साथ में और अपना करियर बनाना है साइबर सिक्योरिटी 2024 के अंदर लाइव पीरियड पे काम करना है और कंपनीज के साथ में वर्क करना है ड्यूरिंग द इंटर्नशिप इटसेल्फ, तो उसके लिए आप फॉर्म दिया हुआ है चैट बॉक्स में जाके आप भर सकते हैं। तो ये जो है टोटल मिला के टॉप 10 हमारी स्किल्स रहती है जो हमें ज़रूरत है आने वाले टाइम के अंदर। उसके बाद मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इसी वाले वर्कशॉप को। अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा जो टॉप सेक्टर साइबर सिक्योरिटी में बूम होने वाले हैं 2024 के अंदर। वो पहले ही 2023 में अपन डिस्कस कर लेंगे बॉस कि 24 के अंदर जाके कौन कौन से सेक्टर्स बूम होने वाले हैं और क्यों बूम होने वाले हैं और उनका आगे का फ्यूचर क्राइटेरिया क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें मैं आपको पहले बता दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप कमेंट करेंगे, मुझे कम से कम यहाँ पे 200 कमेंट चाहिए। अगर आप 200 कमेंट कर देते हैं टोटल मिला के और 500 लाइक मिनिमम चाहिए, 500 लाइक मिलते हैं और 200 कमेंट हो जाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे टॉप सेक्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी। उसके अलावा जॉब रिक्वायरमेंट इन 2024 में कितनी रिक्वायरमेंट आने वाली साइबर सिक्योरिटी की। 10 स्किल्स देख के आप डरे ना कि भाई 10 स्किल कैसे बनाऊंगा मैं। आपके पास एंटायर 12 महीने अगर आप एक एक स्किल पे भी ढंग से फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप 12 महीने के अंदर उस चीज़ को आप आराम से एक्वायर कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको तब भी दिक्कत है तब भाई नहीं सीख पाए कैसे करें क्या करें तो बता देना भाई, वीडियो बना देंगे अपने चैनल पर, ठीक है ना। उसके अलावा जिनको कोर्स करना है हमारे साथ में तो कोर्स कर सकते हैं भाई, फॉर्म दिया हुआ चैट बॉक्स में आके उसको भर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे आपसे इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब आखिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।